कि भाई राहुल गांधी कोई वो तो अंगूठा टेक तो है नहीं कि वो भैया वो या तो चाय बेच के आए हो या भाई उन्होंने कुछ ऐसा काम करा हो या फर्जी डिग्री दिखा रखी हो अगले ने। तो ये तो भाई जमीन में भी घुस जाएंगे पुतिन की तरह। अच्छा, ये कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी पनौती, मैं भी कह रहा हूँ मोदी जी पनौती हैं। आप सभी का भैया देश के अंदर एक मुद्दा चल रहा है पनौती। विपक्ष के जो भैया नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक सभा में बोला पनौती हमारे लड़के मैच हार गए, ये उनके शब्द थे। उसके बाद भाजपा के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री को पनौती बोल दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। धीमे धीमे सब पे बात करेंगे, तो लोगों से जानना चाहेंगे कि भैया आम जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर। स्वागत है भैया आपका। भैया सवाल आपका क्या है? हाँ, सवाल यही है कि 1 घंटे में 56 करोड़ ट्वीट करा दिए लोगों ने पनौती, हैशटैग पनौती। तो यही सवाल कि भैया पनौती कहाँ से हो गए प्रधानमंत्री? भैया राहुल गांधी मूर्खों का सरदार है क्या? हाँ, प्रधानमंत्री होके हाँ, अपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर, उसे मूर्खों का सरदार बोला जाता है। हाँ, क्या मूर्खों का सरदार है? जो दुनिया का सबसे 2 बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करा है, हाँ, वो क्या मूर्ख है? हाँ, उसने बस मोदी जी पनौती, मैं भी कह रहा हूँ मोदी जी पनौती हैं। 2014 में जब से बैठे हैं, हाँ। देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ। कहाँ गर्क कर दिया? कह रहे हैं भैया जब से आए हैं डंका बजा दिया हर चीज़ पे। कंगना खुद कह रही है भैया जो छूते हैं उसको सोना बना देते हैं वो। अच्छा, हाँ, कंगना जी तो 2014 में पैदा हुई और लगभग 30 साल की हो गई हैं, 30-35 साल की। हाँ, वो 14 में ही पैदा हुई हैं। वो तो उनकी वो आज़ादी ही 14 में मिली, हाँ, क्योंकि जब भाजपा की सरकार आई हाँ। तब इनको आज़ादी मिली। तो वो क्या बात करेंगे? कहती हैं राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने एक पॉलिटिकल स्टंट है, जैसे मूर्खों का सरदार बोला गया, हाँ, उन्होंने पनौती सब सही बोला। हाँ, फिर कह रहा हूँ मैं भी बोल रहा हूँ मोदी जी पनौती हैं, हाँ। क्योंकि जब से ये बैठे हैं बिगाड़ गर्क कर दिए। मैं तो बताऊं, इंडिया क्या मोदी जी की वजह से हार गया? मैं बताऊं हाँ, पहले गर्क क्या वो बता देता हूँ। हाँ, भैया जो देश की जब से ये बैठे हैं बंडाधार अर्थव्यवस्था का कर दिया इन्होंने। हिस्टोरिकल पैलेस था, हाँ। उसे किराए पे दे दिया। हाँ, आप जानते होंगे, मीडिया से हैं। हाँ। लाल किला भी दे दिया इन्होंने, जो लाल किला सालाना 16-17 करोड़ रुपए का इनकम देता था, 5 साल के लिए 20 करोड़ में दे दिया। तो इससे बड़ा महाचोर तो छोड़िए, पनौती ही है देश के लिए ये बंदा। हाँ। जब से ये बैठा देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ के रख दिया। आता जाता कुछ नहीं, हाँ। बस इनका तो एक ही काम है भाई। अरे हवाई जहाज उड़ा रहे थे, अभी आप कह रहे आता जाता कुछ नहीं है। हवाई जहाज, ये तो भाई जमीन में भी घुस जाएंगे पुतिन की तरह। अच्छा, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। दुनिया के महान सड़े हुए बेकार नेताओं में शामिल है मोदी जी। अच्छा। इनके एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ बहुत सारे। हाँ, जैसे कि अभी दे दिया मैंने, लाल किला दे दिया इन्होंने, हाँ। ताजमहल रेंट पे दे दिया। हाँ। आने वाले कल में ये पता नहीं क्या क्या रेंट पे देंगे एक ऊपर वाला। फोन में युद्ध बंद करवा देते हैं वो। अरे भाई साहब, ये तो युद्ध चालू करवाने वाले भी यही हैं। अच्छा, ये देश में युद्ध चला रखे हैं इन्होंने। हाँ। गृह युद्ध करा रखा है। हाँ। अपने घर का पेट भरता नहीं, दूसरों को जाके देख रहे हैं मोदी जी। चलिए मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। कैसे समझते हैं भैया पनौती 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 क्या चल रहा है ये? देखिए मैंने बताया ना, सनातनी वर्ड है पनौती, ठीक है। अब हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी, तो उनको ये वर्ड पे गुरेज तो नहीं होना चाहिए। हाँ। देखिए हम हर कोई अच्छा काम करते हैं, वहाँ देखते हैं बुरा समय अच्छा समय किस टाइम गलत है क्या सही है। हाँ। तो भाई किसी देखते हैं ना कि वो बंदा शायद मेरे लिए ठीक नहीं है या नहीं है। हाँ। तो हाँ, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया इट जस्ट लाइक नहीं, राहुल गांधी ने नहीं बोला था, मैं आपको बता दूं भैया। ये एक सभा हो रही थी तो पीछे से एक आवाज आई पनौती, तो राहुल गांधी ने बोला पनौती, हाँ हमारे लड़के मैच हार गए, ये उनके शब्द थे। बट जो आप वीडियो चेक करेंगे वो भी फैब्रिकेट लगता है कि वो स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने स्पीच दिया वो। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है कि पनौती के नाम पे यहाँ भी ये वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल जाएंगे। क्योंकि वो जो एक स्टेटमेंट आपने, जैसा कि भाई ने बताया कि जब आप उसको मूर्खों का सरदार बोलते हो तो क्या वो सही है? मैंने वही बताया कि भाई राहुल गांधी कोई वो तो अंगूठा टेक तो है नहीं कि वो भैया वो या तो चाय बेच के आए हो या भाई उन्होंने कुछ ऐसा काम करा हो या फर्जी डिग्री दिखा रखी हो अगले ने। तो आप किसी एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व पे ऐसी उंगलियां उठाते हैं, तो जब आप पे वही उंगली उठती है तो आपको दर्द क्यों होता है? तमाम मीडिया कह रहा है कि भैया राहुल गांधी सही शब्दों का चयन नहीं करते हैं। देखिए वो इलेक्शन कमिशन को डिसाइड करना है और नोटिस भेज दिया वो तो भेजेगी। इससे पहले अगर आप देखें बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला है, कितने लोगों को, अरविंद केजरीवाल को खुजलीवाल बोला हुआ है इन्होंने। तो यार वो इलेक्शन कमीशन उस टाइम सोया हुआ होता है क्या? तो उस टाइम कहाँ चला जाता है इलेक्शन? क्योंकि भाई इलेक्शन कमीशन भी इनकी जेब का है, ईडी सीबीआई इनकी जेब की है। तो भाई सब कुछ काम तो इन्हीं का हो रहा है ना। तो पनौती में डर किस चीज़ का लग रहा है? पनौती हो तो बिलीव करो उसमें, एक्सेप्ट करो पनौती हो। ऐसे कैसे आप प्रधानमंत्री को पनौती बोल देखिए दोगे? मैंने प्रधानमंत्री को पनौती नहीं बोला, मैंने व्यक्ति को बोला। मैंने उसके संवैधानिक पद को बात नहीं करी है। मैं जाऊंगा तो मैं अपने उस पर जाऊंगा, मैं पनौती हो सकता हूँ, मेरा संवैधानिक पद पनौती नहीं हो सकता। तो यहाँ दो चीज़ हैं,
समझ की बात है, लोगों को कैसे पोर्ट्रेट करना है वो बीजेपी का मीडिया सेल है, वो अपने हिसाब से पोर्ट्रेट करा रहा है। चलो आता हूं मैं। बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अभी आपने देखा भैया वंदे भारत चला दी उन्होंने, कॉरिडोर पे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे राम मंदिर भी बनाए जा रहे हैं, तो ये तो शुभ काम कर रहे हैं आप कह रहे हैं। भाई साहब ये शुभ ही काम है, मैं कब कह रहा हूँ अशुभ काम कर रहे हैं। हाँ। शुभ काम कर रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हाँ। क्या रेल निकाल के अभी वंदे भारत देखो अरे क्या भाई साहब फायदा है? बेड़ा गर्क कई तरीके से किया जाता है। बेड़ा गर्क कोरोना में भी किया था इन्होंने। अच्छा। कोरोना में ऐसा बेड़ा गर्क किया कि देश अभी तक सही से चल नहीं पाया, हाँ। क्योंकि ये ऐसे आदमी है, अब मैं क्या बोलूं, महापनौती फिर कहूंगा मैं, क्योंकि ये थाली बजवा के कोरोना भगाने वाले आदमी हैं। दीपक जला के कोरोना और पटाखे फुड़वा के कोरोना, ये सब भगाने वाले आदमी हैं। ये तो बहुत बड़े हैं आदमी हैं, इनके बारे में तो दुनिया सलाम ठोकती है। जो झूठ के पुलिंदे के पुजारी हैं ये। झूठ कहाँ बोलते हैं, सच झूठ बोलते हैं। झूठ ऐसा बोलते हैं कि भाई एक आदमी हाँ। बिहार जाता है, हाँ। बिहार जाने के बाद बोलता है फला एक संत थे हाँ। जो बिहार के थे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में पैदा बता दिया। तो ये तो ज्ञानी है, इतिहास के भी ज्ञानी हैं। हाँ। लोग इतने ज्ञानी हैं, इनके बारे में इतने ज्ञानी हैं कि भाई चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, सही बात है, अरे तीखा- लेकिन हाँ। एक आदमी नहीं है जिसने ये देखा हो चाय बेचते हुए मोदी जी को। भाई तीखा बोलते हैं। अभी उन्होंने, आपने देखा नहीं, बोला था भैया ऐसा वोट दबाओ कि भैया कांग्रेस को फांसी हो जाए, बहुत मुखर बोलते हैं। अरे इससे भी ज्यादा भयंकर बोलते हैं, और इनकी पार्टी के लोग तो और ज्यादा भयंकर। जब सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोल सकते हैं, उस समय चुनाव आयोग सोया रहता है, मीडिया सोया रहता है, और इनकी जो कंगना राणावत आजकल की नई नई आई हैं, वो दाकड़ पता नहीं कहाँ, वो कहाँ, सॉरी 2014 टाउन, हाँ। नहीं 2014 में पैदा हुई थी, वो तो छोड़िए। अच्छा। 2014 में 14 हुई और पैदा हुई, हाँ। और आज 30-35 साल की हो गई, क्योंकि आज़ादी उसके बाद ही मिली है इनको ना। हाँ। वो कहती है कि मूल रूप से भारत 2014 के बाद सक्षम हुआ है। देखिए ये वो कंप्लेन कर रहे हैं, मम्मी मैं तो बढ़ तो गई बट Complain कर ले। जी मैं मम्मी बढ़ तो गई बट बढ़ूंगी कब। हाँ। तो इंसान क्या होता है, उसकी हाइट तो बढ़ जाती है बट दिमाग नहीं बढ़ पाता। हाँ। तो ये वही वाली कंप्लेन कर लें। इसके अलावा इनके लिए और मैं कुछ टिप्पणी करना मेरे लिए ना, मतलब मेरी रिस्पेक्ट के लिए कुछ कहना जी मेरे लिए सही नहीं होगा। चलिए लास्ट 2 सवाल है। सुधीर चौधरी का कहना कि भाई हमारे हिंदू संस्कृति में ये शब्द गलत माना जाता है, और वो बहुत विमक होकर कह रहे हैं कि भैया गलत काम है, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जनता को भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो जनता को नहीं बोलना चाहिए। देखिए जो वहाँ सिनेरियो हुआ, मैंने जैसे बताया कि भाई मोदी जी जैसे कदम रखते हैं सब कुछ उल्टा होने लगता है। तो क्या होता है, स्टार्स होते हैं किसी इंसान के, जहाँ वो कदम रखता है वहीं बंटाधार कर देता है। या 2014 में आए उसके बाद बंटाधार करते जा रहे हैं। अब कॉरिडोर बनाए, चाहे आपके बोले वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन इतनी तेज चलती है कि 8-8 घंटे लेट हो रही है। जब चलती है भैंस गाय पे टकरा जाती है। तो भाई पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधार लो। ट्रेन तो कोई भी सरकार चला देगी। ट्रेन चलाने में कितना जाता है, आपकी रेल, आपका जो बेसिक एमिनिटीज है वही आपने पूरी नहीं करी, तो वो तो तैयार करो ना। तो ऐसा इंसान पनौती नहीं तो और क्या होगा यार। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे भैया पनौती? भाई पनौती फिर कह रहा हूँ, देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए, सब चीज़ के लिए पनौती है। भाजपा पनौती ही है। जितनी जल्दी हम मान लें उतना हम सबके लिए भलाई है। आने वाला 2024 में और उससे पहले 2023 एंड होते होते जहाँ भी शिक्षित जनता है वो इस पनौती को उतार के फेंकेगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था लाइन पे जब ही आएगी जब ये पनौती दूर जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दे हैं उनसे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल यही जानना चाहिए भैया जनता क्या सोच रही है इस पनौती वाले टॉपिक पर, और आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।